हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, हम जो है आज फंक्शनल इक्वेशन एक टॉपिक कर रहे हैं जिसका हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल आप उसको जाके देखिए, क्योंकि हमारे लेक्चर्स जो होते हैं वो इंटर कनेक्टेड होते हैं। इंटर कनेक्टेड का मतलब ये होता है कि अगर आपने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा है तो सेकेंड लेक्चर आपको समझने में कोई भी दुविधा या परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल आराम से आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने सेकंड लेक्चर पढ़ा है तो ये थर्ड वाले लेक्चर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्ट करके लेक्चर चलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये दोनों पढ़ रखे हैं तो थर्ड लेक्चर आपके लिए बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो इससे पहले देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे थे, मैं बताता हूँ। हमने सेकंड लेक्चर में फंक्शनल इक्वेशन के जो है वो टाइप स्टार्ट करे थे कि किस किस टाइप के फंक्शनल इक्वेशन होती हैं जिनके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो अगर आपके पास में इन 6 टाइप्स में से कोई भी टाइप आ जाता है तो आप इनका चुटकी भर, मतलब ऐसे ऐसे चुटकी बजाते ही आपका आंसर निकल जाएगा। 2 सेकंड 3 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। बस आपको ना इक्वेशंस लर्न होनी चाहिए। अगर आपको लर्न है तो आप सारे आंसर निकाल देंगे। जिसमें हमने डी वाला जो पार्ट है इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा था जब हम फंक्शनल इक्वेशन के टाइप करते हैं तो इसमें सबसे पहली इक्वेशन आती है कॉशीज फंक्शनल इक्वेशन। कॉशीज फंक्शनल इक्वेशन क्या होती है? ये होती है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। कभी भी मिल जाए तो एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स के इक्वल आप ले सकते हो उस केस में। और यही इक्वेशन क्या होती है? कॉशीज फंक्शनल इक्वेशन होती है। कॉशीज फंक्शनल इक्वेशन इसको क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको कॉशी ने सबसे पहले जब फंक्शनल इक्वेशन वो चैप्टर बना रहे थे तो ये सबसे पहली इक्वेशन उन्होंने डेवलप करी थी। और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज उन्होंने बताई थी जो फॉलो होती थी। जैसे ये एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स, इसका एक आंसर हो सकता है। के कांस्टेंट होगा, एक्स एक वेरिएबल है यहाँ पे, और एक ये लीनियर फंक्शन होता है। लीनियर फंक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स का, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, ये एक लीनियर फंक्शन होता है और एक ऑड फंक्शन होता है, यानी सिमेट्री देता है। ठीक है, अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट ये क्या करता है? सिमेट्री देगा। ठीक है, तो ये 2-3 प्रॉपर्टीज उसने बताई थी। उसके बाद ये बताया था उसने कि अगर आप मान लेते हैं एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स कभी भी करोगे तो ऑलवेज आंसर उसका क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई थी जिसको हमने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस कर लिया है। आज हम क्या करेंगे, ये जो आपको एक्स्ट्रा और फंक्शनल इक्वेशन दिख रही है इनको हम एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल इक्वेशन जो आपको पहली वाली दिख रही है, ए वाली, इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे कभी भी अगर आपको ना ऐसे एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई कभी भी ऐसा लिखा हुआ दिखे, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को हमने किस में कन्वर्ट करा है? प्लस में कन्वर्ट करा है। यानी एक फंक्शन है जिसमें 2 वेरिएबल डाले गए हैं, दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई में। जब इसको ओपन करते हैं तो एफ एक्स प्लस एफ वाई के जैसा बन जाता है। तो याद रखिएगा, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको कोई फंक्शन कंसीडर करना पड़ा, सो यू कैन कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल टू के लॉग एक्स। ठीक है, और एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो जनरली हम क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू के लॉग एक्स को कंसीडर करते हैं। तो कभी भी अगर आपको मान लेते हैं ऐसे दे रखा है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो याद रखिएगा एफ एक्स की जगह पे आप के लॉग एक्स कंसीडर करोगे तो आपका सारे आंसर निकल जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर के लॉग एक्स क्यों कंसीडर कर रहे हैं? देखो मैं आपको ऐसा बताता हूँ। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक ऐसी इक्वेशन है या एक ऐसा फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे सपोज करो मैंने ऐसे लिख रखा है, लॉग के अंदर एक्स वाई लिख रखा है, तो क्या मैंने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है? ऐसे मल्टीप्लाई में हो तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो आप बोलेंगे हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या ये जो लॉग वाला जो फंक्शन है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? तो आप बोलेंगे यस सर ये कर रहा है ना। अगर ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें के लॉग एक्स की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो इसी तरीके से ये वाला फंक्शन इसको सेटिस्फाई करता है, ये वाला फंक्शन इसको सेटिस्फाई करता है, यानी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स इज इक्वल टू अगर ए रेस टू पावर एक्स यानी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हो, ए रेस टू पावर एक्स या ई रेस टू पावर एक्स, ठीक है, तो आपका आंसर ऑलवेज करेक्ट आ जाएगा। मल्टीप्लाई में अगर होता है जैसे एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो आप एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एन ले सकते हो, तो भी आपका जो है वो आंसर निकल जाएंगे। ठीक है ना। देखो एक एक करके हम इसमें चीजों को पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, घिच पिच नहीं करना। ठीक है, आपके दिमाग में कचरा नहीं करना मुझे, है ना। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाले पे फोकस करते हैं। फर्स्ट वाला क्या है? एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं सर, पहले ये बताइए हमारे को, है ना। तो सबसे पहले देखो इसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद में हम सेकंड या थर्ड ये जो भी आगे वाले फंक्शन है उस पर बात करेंगे। तो देखो जैसे कोई क्वेश्चन इस तरीके से, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी सच दैट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर एवरी एक्स वाई ग्रेटर देन 0 एंड एफ टू इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ 8। ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो अगर आप पहली बार ये टॉपिक कर रहे हो,
है ना, और आपको नहीं पता ये चीजों के बारे में कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, कभी फंक्शन दे रखा हो तो इसको हम के लॉग एक्स ले सकते हैं, तो आप इसमें घिचपिच कर दोगे, क्वेश्चन फिर नहीं कर पाओगे आप, या तो करोगे तो उल्टा पुल्टा करोगे इसको, है ना। तो अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट इसको एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई अगर कभी दे रखा हो, अगर आपको पता है कि डायरेक्ट हम इसको के लॉग एक्स कंसीडर कर सकते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट कंसीडर करके डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। हम इसमें करेंगे क्या, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आपको एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेना है बच्चे, के लॉग एक्स ले लेना है। समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ पे, क्यों लिया है, क्योंकि ये सेटिस्फाई करता है इसको, है ना। अब ले लिया, अब इसके बाद में आपको जो गिवन है उसको ध्यान देना है। f2 की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ पे f2 रखिए और यहाँ पे 1 रखिए, ठीक है। जैसे ही मतलब सॉरी, f2 का मतलब ये होता है कि आपको ऐसे गिवन है f2 इज इक्वल टू कितना है बच्चे, 1। f2 का मतलब ये है जहां जहां पे x है वहां पे 2 रख दो, तो k log 2 इज इक्वल टू 1। यहां से क्या होगा, जैसे ही आप इसको इक्वेशन में डालोगे, यानी गिवन कंडीशन को इक्वेशन में डालोगे, तो आपको k की वैल्यू मिलेगी। क्या आप देख पा रहे हैं k की कुछ वैल्यू मिल रही है, तो आप बोलेंगे यस सर 1 अपॉन log 2, है ना, 1 अपॉन log 2 मिल रहा है। तो अगर आपसे पूछा गया है f8 की वैल्यू बता दो, तो सबसे पहले तो उसके लिए आपको fx निकालना पड़ेगा। तो fx में मतलब आप k डाल दो पहले, तो k क्या है, 1 अपॉन log 2, 1 अपॉन log 2, ठीक है, और log x, ये हो गया k, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर आपको f8 निकालना है तो बस कुछ नहीं करना, x की जगह पे 8 डाल दो, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो 1 अपॉन log 2 log यहाँ पे 8 कर दो, तो log 8 को अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या लिख सकते हो आप, तो आप बोलेंगे सर log 8 को हम log 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, और ये 3 पावर आगे आ सकती है, 3 पावर आगे आएगी। log की प्रॉपर्टी होती है बच्चे, ऐसा होता है कि log x रेज़ टू पावर y अगर लिखा हुआ है तो y को आगे लेकर आ सकते हैं, y log x बन सकता है ना, बेस इसका मान लेते हैं नेचुरल नंबर है ना, एक्सपोनेंशियल वाला, ठीक है। तो आप देखो, जैसे इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो 3 आगे आएगा, है ना, 3 इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 अपॉन log 2 हो जाएगा, इंटू log 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 अपॉन log 2 इंटू log 2, तो log 2 से log 2 कट, तो इसका आंसर मैं अगर आपसे पूछूंगा कितना बनेगा बच्चे, तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर जो है वो 3 आ रहा है। आगे बात समझ में? क्या ये क्वेश्चन टफ है? नहीं, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, आपको जो फंक्शन दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन आपको याद होना चाहिए कौन सा लेना है। 6 फंक्शन का सेट बता दिया मैंने आपको ना, कि अगर ऐसा आएगा तो ऐसा लेना है, ऐसा आएगा तो ऐसा लेना है ना। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है एफ एक्स वाई, अगर एफ एक्स प्लस एफ वाई के इक्वल दे रखा है तो आप एफ एक्स को के लॉग एक्स कंसिडर कर सकते हो, तो हमने कंसिडर कर लिया। फिर आपको एक कंडीशन दी जाएगी, इस कंडीशन को इस फंक्शन में रखिएगा आप। जैसे आप इस फंक्शन में रखेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करोगे आप, तो k की वैल्यू जो भी आई उससे एक्चुअल फंक्शन आपको मिल जाएगा, ये रहा एक्चुअल फंक्शन, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन log 2 log x, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी पूछा गया है वो रखो और log की प्रॉपर्टी लगा के पावर आगे लेकर आ जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कट फिट करके। क्लियर है ये बात? देखो, इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं जैसे मर्जी वैसे कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, और अगर आपको मान लेते हैं फंक्शन याद नहीं है, कभी ऐसा हो जाए आपको याद नहीं है, तो क्या सर हम इसको और तरीके से भी कर सकते हैं कि हमको फंक्शन याद नहीं आ रहा सर, कैसे करें? तो देखो, और तरीका भी है मेरे पास में, जैसे एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये कब, जब आपको क्या बोलते हैं, फंक्शन याद नहीं है, तो आपको एक चीज को यूज करना है जो आपको भगवान ने दी है बहुत ज्यादा, है ना, जिसका यूज करते हैं आप बहुत कम, वो है दिमाग। और दिमाग के अंदर एक चीज होती है, एक तरह का सेंस होता है जिसको बोलते हैं कॉमन सेंस, ठीक है। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, लेकिन आप उसको यूज कर सकते हो यहाँ पे। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई है, ये फंक्शन इस तरीके से है, और आपसे बोला गया F2 जब होता है तो F2 को हम क्या लिखते हैं बच्चे, 1 लिखते हैं। F2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, सही है ये बात। तो अब मैं सपोज करो F8 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो क्या F8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F2 इंटू 2 इंटू 2? कोई डाउट है यहाँ पे, कैसे लिखा, F2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को देखूं जरा ध्यान से, तो जो मल्टीप्लाई में है, जब हम इस फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और एक सिंगल फंक्शन डबल फंक्शन में कन्वर्ट हो जा रहा है। जैसे एक्स वाई है तो इसको एफ एक्स एफ वाई लिख दे रहे हैं, एक्स वाई जेड होगा तो एफ एक्स एफ वाई प्लस फिर एफ जेड प्लस में, ऐसे एक्स वाई जेड डब्ल्यू होगा तो एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड प्लस एफ डब्ल्यू। तो अगर मैं इसको इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ओपन करूंगा तो ये F2 प्लस F2 प्लस F2 ऐसा बनना चाहिए, हाँ या ना, है ना, यही तो कॉमन सेंस है। तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर कितना, 3 आ गया, लो खत्म। तो आपको नहीं करना के लॉग एक्स, मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं भाई मैथमेटिक्स में, एक तो ये थोड़ी ना बोला कि सर ने एक तरीका बता दिया है आप उसको पढ़ के जाओ और आपको याद ना है,
फिर आपको दिमाग ही नहीं लगाना, अरे याद नहीं आ रहा, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, एग्जाम में नहीं आता बहुत सारी चीजें याद, है ना। तो नहीं आ रहा तो ऐसे करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस, क्वेश्चन सॉल्व खुद ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, थोड़ा दिमाग लगाइएगा इसमें और आंसर बताइएगा इसका, ठीक है। मैं तो k log x लेके करूंगा, आप अपनी मर्जी से करो, जैसे मर्जी आपको करना है। मैं तब तक कलर चेंज करता हूँ बढ़िया सा इसमें, ठीक है। Let f from R to R be such that fxy is equals to fx plus fy for every xy belongs to xy greater than 0। f3 अगर 1 है तो बताओ f81 की वैल्यू क्या होगी। क्या दे रखा है, fxy की वैल्यू fx प्लस fy। देखो आप वैसे भी निकाल सकते हो, मेरे को आंसर मिल गया है। अगर मैं इसको कॉमन सेंस से निकालूं तो मेरे पास में आंसर है। आप 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप इसमें से बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, ठीक है। थोड़ा जल्दी करिएगा, सही आंसर निकालिएगा। सही आंसर निकालेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, अंदर से खुशी मिलती है भाई, है ना। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, फंक्शन कंसीडर करना है। मान लेते हैं fx जो है वो क्या है, k log x है। क्या है, k log x, ठीक है। k log x थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है, कोई बात नहीं, इतना आप सह लो थोड़ा सा, है ना। तो k log x है, तो k log x है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा f3 क्या दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर f3 1 दे रखा है। f3 की वैल्यू कितनी है सर, 1 है। तो f3 का मतलब क्या होता है, k log 3, k log 3 जो है बच्चे वो 1 है। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे सर 1 अपॉन log 3 हो गया, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो गया, fx इज इक्वल्स टू ये हो गया 1 अपॉन log 3, है ना। और फिर log x। अब आपसे पूछा है f81 बता दो, है ना। तो f81 मतलब 1 अपॉन log 3, है ना। और log कितना हो जाएगा 81, सही है ना। तो जहां जहां पे x है वहां पे 81 डाल दो। तो 81 बस यहीं पे तो डलेगा, और कहां डलेगा, यहीं पे x है ना। तो 81 होता है 3 रेज टू पावर कितना, बहुत बढ़िया 4 होता है ना। तो ये हो गया बच्चे 1 अपॉन log 3, log 3 3 होती है 27 3 81 होता है, तो 4 आगे आ गया, 4 आगे आ गया, तो 4 अपॉन log 3 और log 3 कट करो, आंसर खत्म, 4 आ गया। फर्स्ट वाले मेथड से तो ऐसे निकला, सेकंड वाले मेथड से करोगे तो क्या करेंगे, f3 को 3 बार खोल देंगे, 4 बार, f3 प्लस f3 प्लस f3 प्लस f3, है ना। तो 4 खुद ही बन जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से करो आंसर तो निकलेगा, है ना। आंसर कभी ऐसा नहीं होगा कि नहीं निकल रहा, हर बार आंसर निकलेगा, करेक्ट आंसर निकलेगा, आप कैसे भी करो, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको, चलेगा, ठीक है। अगर ये आपको क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर खुद निकालिएगा। ये जरा ध्यान से देखिए, आपसे बोल रखा है fxy इज इक्वल्स टू fx प्लस fy। सपोज f3 की वैल्यू a है तो f27 क्या होगा, 2a, 3a, a क्यूब या a रेज टू पावर 2। सो देयर आर 4 ऑप्शन अमंग्स द गिवन ऑप्शंस, वन ऑप्शन इज करेक्ट, यू हैव टू वेरीफाई विच वन इज करेक्ट, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से कौन सा आपको करेक्ट मिलता है। 30 सेकंड का आपको टाइम देते हैं, 30 सेकंड में आपको आंसर निकालना है। निकाल पाओगे, अरे निकाल लोगे तुम, ठीक है, निकालो। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है भाई साहब, के लॉग एक्स है, के लॉग एक्स, के लॉग एक्स है। तो सबसे पहले हम क्या गिवन है, f3 इज इक्वल टू ए। मैं देखो, मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूं, आप खुद ही पॉज करिए, खुद ही अपने अकॉर्डिंग आंसर निकालिए। मैं सीधा सीधा आंसर बताता हूं ताकि आपका टाइम बचे, है ना। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये होगा के लॉग 3, इसकी वैल्यू ए हो गई, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी a बाय लॉग 3, सही है बात। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा a बाय लॉग 3 इनटू लॉग एक्स। मतलब k के प्लेस पे मैं क्या कर रहा हूं, ये डाल रहा हूं, और बाकी तो सेम ही है। अब मुझे f27 निकालना है, तो क्या हो जाएगा a बाय लॉग 3 फिर लॉग 27। 27 लॉग कितना पावर होती है, 3 की कितनी पावर होती है 27। तो आप बोलेंगे सर a बाय लॉग 3, तो ये हो गया, और ये होता है log 3 रेस टू पावर 3, 3 रेस टू पावर 3 27 होता है ना भाई साहब। 3 आगे आएगा तो ये 3a हो गया, और log 3 से log 3 कट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसका, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्या आपको समझ में आया, पक्का, अच्छे से क्लियर है। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो अब हम क्या करते हैं, अब आपको क्वेश्चन और देते हैं, है ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे, दूसरे रूल पे देंगे। जैसे ये वाला रूल हो चुका है, अब देखो सेकंड वाला रूल बताने के लिए, देखो मैं सेकंड क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, इसके ऊपर रूल कौन सा है मैं आपको पहले इसके बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। एफ एक्स प्लस वाई अगर एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल हो कभी भी, ठीक है, जैसे एफ एक्स प्लस वाई कभी भी एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल हो, तो एफ एक्स की वैल्यू होती है ए रेस टू पावर के एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर के एक्स के इक्वल होती है। अब ये ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ए मतलब कोई कांस्टेंट की पावर के एक्स से,
कई बार क्या करते हैं, के नहीं भी लगाते, याद रखिएगा, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में के नहीं लगाते तो कोई बात नहीं, जब नहीं लगाएंगे तो हम भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ए रेस टू पावर एक्स भी लिख सकते हो आप, इसको याद रखिएगा, कई बार के की जगह पे 1 लिख दिया जाता है ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो है वो चेंज करना पड़ता है। ए रेस टू पावर एक्स भी लिख सकते हो, ए रेस टू पावर के एक्स भी लिख सकते हो। जनरली हम क्या करते हैं, ए रेस टू पावर के एक्स ना लिखकर एक्स लिखते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इक्वेशन की फॉर्म जो होती है वो ये इस तरीके से होती है। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं आपको। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन तो कर लिया था, 81 वाला ये भी हो गया था, ये वाले पे आ रहे हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सपोज एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है। एफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल है। तो बताओ f0 अगर 1 के इक्वल हो तो एफ एक्स कैसा, और एफ एक्स अगर कॉन्टिन्यूस है ना, तो बताओ कि क्या होगा एफ एक्स, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। देखो हमको ये पता है कि एफ एक्स प्लस वाई यानी ए रेस टू पावर, सपोज करो एक्स प्लस वाई मैंने लिख रखा है, ठीक है, या ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई लिख रखा है, ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई लिख रखा है। तो क्या मैं इसको ई रेस टू पावर एक्स इंटू ई रेस टू पावर वाई लिख सकता हूँ? तो आप बोलेंगे यस सर लिख सकते हो। तो अगर मैंने के टाइम्स ऑफ ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई लिख रहा है तो इसको ई रेस टू पावर के एक्स इंटू ई रेस टू पावर के वाई भी लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है। तो इसको ये वाला फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, ये वाला सेटिस्फाई करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला करेगा, आपको बस ये फोकस करना है। ऑप्शन नंबर कौन सा सेटिस्फाई करेगा, इसको ए सेटिस्फाई करेगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है आपको? ये सीधा सीधा क्वेश्चन, मैं आपको फॉर्मूला पूछ लिया था कि कौन सा सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जहां से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम किस तरीके से आती है, प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से आती है, जैसे आपको स्क्रीन पे ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है। बोला गया सपोज एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू है हमारे पास में एफ एक्स इंटू एफ वाई, और एफ फोर की वैल्यू 16 है, ठीक है। एंड एफ एक्स अगर कॉन्टिन्यूस है तो एफ थ्री की वैल्यू बताओ क्या होगी, 8 होगी, 9 होगी, 12 होगी, या नन ऑफ दिस, इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। 8, 9, 12 या नन ऑफ दिस, ठीक है बच्चे। आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके एक आंसर बनाना है। मैं इसमें मैंने कलर चेंज करा है, पिंक, बेबी पिंक लिया है मैंने, पिंक में भी बेबी पिंक होता है, ठीक है। लड़कों को समझ में नहीं आएगा, लड़कियों को समझ में आता है, ठीक है। जैसे ब्लैक में भी वो 3-4 कलर मांगती हैं लड़कियां, लड़कों के लिए ब्लैक मतलब ब्लैक है ना, लड़कियों के लिए ब्लैक मतलब डल ब्लैक, क्रो ब्लैक है ना, कौवे जैसा ब्लैक, मैट ब्लैक, तो अलग अलग होता है। ऐसी बेबी पिंक वाला कलर लिया हमने, ठीक है। तो ये कलर से हम लिखना चाह रहे हैं। इसमें देखो क्या गिवन है, सबसे पहले तो ये देखो फंक्शन को हमको कंसीडर करना पड़ेगा। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं ए रेस टू पावर क्या है, एक्स है, ए रेस टू पावर एक्स है। के देखो जनरली हम 1 ले लेते हैं इन सब केसेस में, ठीक है, याद रखिएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एक्स अगर मैं लेता हूं तो आपको गिवन क्या है, सबसे पहले वहां पे फोकस करना है और ए की वैल्यू निकालनी है। आपको एफ फोर 16 गिवन है, तो इसका मतलब होता है ए रेस टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो बताओ 16 किसकी पावर 4 करने पे होगा, 2 की पावर, यस है ना। तो 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 2 है। अब आपसे पूछा है कि f3 बता दो, तो पहले तो हमको एफ एक्स पता लगाना है, ये हो गया 2 रेस टू पावर एक्स। अब आपसे पूछा f3 बता दो, तो इसका मतलब क्या है, 2 रेस टू पावर 3 बता दो, कितना होता है 2 रेस टू पावर 3? हाँ बहुत ही आसान, 2 इंटू 2 इंटू 2, बहुत ही बढ़िया भाई साहब, 8 होता है इसका आंसर। आगे बात समझ में, आसान, टफ, बहुत ज्यादा टफ, बहुत इजी है ना। तो इजी है ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, बस आपको देखो पैटर्न याद रखना है, एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई के कभी भी इक्वल आएगा बच्चे तो आप ए रेस टू पावर एक्स कंसीडर करोगे फंक्शन को। फंक्शन को ए रेस टू पावर एक्स जैसे ही आपने कंसीडर करा आपका आंसर निकल जाएगा, ए की वैल्यू जैसी निकली आंसर खत्म। और मैं इसको क्यों बोलता हूँ कि आप 2 सेकंड में कर सकते हो, इसका रीजन ये है कि आपको अपने दिमाग में फंक्शन सोचना है 2 की पावर कितना करूं कि 16 आ जाए, ठीक है, समझ में आ गया ना। मतलब किसकी पावर 4 करूं कि 16 आ जाए, तो 2 की पावर, तो ए की वैल्यू आपके दिमाग में बैठ गई कि 2 होगा, 2 की पावर 3 करना पड़ेगा फिर, तो सीधा सीधा 8 आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है कि जो भी आपको दे रखा है, जैसे 3 दे रखा है तो 3 को 3 पार्ट में तोड़ दो, जैसे f3 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, वैसे तोड़ के कुछ होगा नहीं, 4 करके अगर मैं तोड़ूंगा तो यहाँ पे 4 की वैल्यू की नहीं होगा, ठीक है, इतना ही ठीक है, इतने से ही कर लेना इसको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखना जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको ये बोल रखा है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई दे रखा है। f0 की वैल्यू अगर 1 है और f2 जो है वो 9 है, तो बताओ f1 कितना होगा, सही है। चलो स्टार्ट करते हैं, f0 की वैल्यू 1 है,
f2 की वैल्यू कितनी है 9 है, तो बताओ f1 कितना होगा। तो हम सीधा सीधा देखो f0 1 क्यों दे रखा है, ताकि आप k की वैल्यू फाइंड कर पाओ, है ना, उसकी जरूरत नहीं है वैसे मुझे, मैं सीधा सीधा इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे को पता है ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मैं क्या लेता हूँ, ए रेस टू पावर एक्स लेता हूँ, मैं क्या लेता हूँ ऑलवेज ए रेस टू पावर एक्स। तो आपसे बोला गया है f2 जो है वो 9 के इक्वल है, तो f2 9 के इक्वल है, तो इसका मतलब a रेस टू पावर 2 इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो a रेस टू पावर 2 इज इक्वल टू 3 रेस टू पावर 2 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। समझ गए। अब मैं देखो 3 a रेस टू पावर अगर मैं यहाँ पे 0 भी करूंगा तो भी 1 ही आएगा, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू जैसी 3 आई है, नाउ fx निकाल लो आप, fx कितना आएगा, तो fx आ जाएगा भाई साहब 3 रेस टू पावर x। अब आपसे पूछा जो है बस वो निकाल लो, 3 रेस टू पावर 1, आंसर खत्म। समझ में आ गया, कोई डाउट किसी भी तरीके का। ठीक है, अब हम इस बेबी पिंक को हटाते हैं, येलो, ठीक है, ये वाले कलर से लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी भी तरीके का, क्लियर है ना, पक्का ना। चलो फिर एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ये वाला हो गया था क्या, नहीं ये वाला नहीं हुआ था। ठीक है, सपोज एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है, एफ वन की वैल्यू 2 है, तो बताओ एफ थ्री क्या होगा। इसको बना सकते हो आप, 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, 30 सेकंड में आप मेरे को लगता है बहुत इजीली बना दोगे इसको, 30 सेकंड बहुत ज्यादा टाइम दिया है मैंने आपको। ठीक है, बनाओ 6 8 9 या 4, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी बनाना, ठीक है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे बच्चे हम, ए रेस टू पावर एक्स, वेरी गुड। एफ वन की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका मतलब ए रेस टू पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सही, ए की वैल्यू 2 हो गई, है ना, ए की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। नाउ एफ एक्स क्या निकल गया, एफ एक्स निकल गया भाई साहब हमारे पास में, एफ एक्स निकल गया है 2 रेस टू पावर एक्स। तो अब हमारे को क्या निकालना है, एफ थ्री निकालना है, एफ थ्री क्या होगा 2 रेस टू पावर 3, आंसर कितना 8, लॉजिक खत्म। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे, है ना, बढ़िया, समझ में आया आपको, कोई डाउट किसी भी तरीके का नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या है। Let f from R to R satisfy fx plus y is equals to fx into fy for all real number x, y and f0 is equals to 1. What is the value of f minus x in terms of fx? ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए इसको, कैसे करोगे। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इन चारों में से एक करेक्ट आंसर है, आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तरीका क्या होगा, आपको फंक्शन पहले से ही पता होना चाहिए, फंक्शन क्या लेंगे हम इसमें, ए रेस टू पावर एक्स, सही है, कोई डाउट है। फंक्शन आपने ए रेस टू पावर एक्स लिया, तो सबसे पहले f0 कितना गिवन है बच्चे, 1 है, ये गिवन है ना, f0 इज इक्वल टू 1, f0 1 के इक्वल गिवन है, तो इसका मतलब a रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ओके, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो a की वैल्यू हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, इसका मतलब तो ये है a की वैल्यू हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, फंक्शन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो a रेस टू पावर x ही रखो, ठीक है, फंक्शन को, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने फंक्शन को यही कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब हमारे से पूछा f माइनस एक्स बताओ इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स क्या होगा, तो ए रेस टू पावर माइनस एक्स हो जाता है वो, यानी 1 अपॉन ए रेस टू पावर एक्स। तो अगर इसको आप ध्यान से देख पाओ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ए रेस टू पावर एक्स को 1 अपॉन एफ एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि f माइनस एक्स जो है वो 1 अपॉन एफ एक्स के इक्वल होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमको फंक्शन कंसीडर करना था जो इसको सेटिस्फाई करे, हमको फंक्शन पहले से ही पता है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ए रेस टू पावर एक्स सेटिस्फाई करता है, इसको नीचे लेके जाऊंगा तो 1 अपॉन ए रेस टू पावर एक्स, खत्म हो गया आंसर लो, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर। तो नेक्स्ट वाला फंक्शन जो है वो अब नेक्स्ट वाले टाइप पे स्टार्ट कर देते हैं हम। देखो अभी तक हमने x प्लस वाई पे करा था, अब x इंटू वाई पे करते हैं। x इंटू वाई वाले में ध्यान से सुनना, देखो फंक्शन कौन सा होता है, ये वाला होता है। देखो कभी भी अगर मान लेते हैं ये हमने देखो अभी तक कौन कौन से डिस्कस कर लिए हैं, ये वाला डिस्कस कर लिया है, ये नहीं करा है अभी, ठीक है, ये अभी कर रहे हैं, ये वाला कर लिया, डी वाला कर लिया, फिर हम ई और एफ भी इसी के साथ में करते हैं। चलो ई और एफ भी साथ में बता देता हूँ, फिर एक साथ में सारे क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो सी वाला जो फंक्शन हो गया है, अब बी वाले पे आ जाते हैं। तो बी वाले में क्या होता है कि कभी भी अगर एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू आपको दे रखा होता है एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एफ एक्स की वैल्यू आप ऑलवेज क्या ले सकते हो, एक्स रेस टू पावर एन के इक्वल ले सकते हो, वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर, ठीक है, तो नेचुरल नंबर आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो x रेस टू पावर n किस केस में लेना होता है, अगर एफ एक्स वाई मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई में ही ओपन हो जाए, जैसे हम अगर मैंने आपसे बोला कि x इंटू वाई होल रेस टू पावर 2 है, तो क्या मैं इसको x रेस टू पावर 2 इंटू वाई रेस टू पावर 2 लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे ऐसे लिख सकते हैं, तो इसलिए हम इसको x रेस टू पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई में, तो x रेस टू पावर n इसका आंसर आएगा। अब इसमें एक दो केसेस होते हैं, कभी भी जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, एफ एक्स
वाई को हम इस तरीके से खोल रहे हैं, एफ एक्स वाई को इस तरीके से खोल रहे हैं, प्लस में मल्टीप्लाई में, या प्लस को मल्टीप्लाई में, या प्लस को प्लस में खोल रहे हैं। कभी अगर ऐसा आ जाए कि एक फंक्शन है उसमें एफ एक्स वाई जो है एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है, एफ एक्स वाई किसके इक्वल है, एफ एक्स प्लस वाई के ऊपर है, इक्वल है, जो कि ऊपर वाले रिलेशन में से अगर हम बात करें किसी के भी इक्वल नहीं दिख रहा है हमारे को, मतलब ऊपर वाले जो रिलेशन जो आपको दे रखे हैं ए बी सी डी, वो इनमें से किसी के जैसा नहीं है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए एफ एक्स कब सेटिस्फाई कर सकता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर ये कभी भी इसके इक्वल है तो ये तभी हो सकता है जब ये कांस्टेंट फंक्शन हो। एफ एक्स कैसा हो, कांस्टेंट फंक्शन हो। कांस्टेंट मतलब कोई भी उसका नंबर है, एक वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी या आर्बिट्ररी कांस्टेंट कोई वैल्यू होगी उसकी, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट होगी उसकी वैल्यू। तो अगर मान लेते हैं एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू आपको एफ एक्स प्लस वाई दे रखा है आपको, तो याद रखिएगा उस केस में एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, यानी हर प्लेस पे सेम सेम वैल्यू होगी उसकी। तो उसका जब ग्राफ बनाओगे आप तो ग्राफ एक सीधा ग्राफ ऐसे चलता रहेगा, इसका ये ग्राफ चलता रहेगा, उसका ग्राफ कहीं पे भी जो है ऐसे डाइवर्ट नहीं होगा। डाइवर्ट नहीं होगा यानी किसी भी पॉइंट पे आप वैल्यू निकालो, जैसे इस पॉइंट पे निकालोगे तो इसकी वैल्यू सेम आएगी, इस पॉइंट पे निकालोगे तो भी इसकी वैल्यू सेम ही आएगी। मतलब ये जो y वैल्यू है ना, ये चेंज नहीं होती, खाली x वैल्यू चेंज होती रहेगी, ये वैल्यू सेम रहेगी। अगर ये 3 लिखा हुआ है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। तो फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट फंक्शन पे चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट फंक्शन के केस में फंक्शन की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर आंसर 5 दे रखा है तो 5 ही है आंसर क्वेश्चन का, समझ गए बात। नेक्स्ट देखो, अगर मान लेते कभी आपके पास में ऐसा दे दिया जाए इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स दे रखा है और जी डैश एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव ये है और इसका डेरिवेटिव करा मैंने, जी का डेरिवेटिव करा और माइनस में एफ एक्स आ गया, क्या आ गया, माइनस में एफ एक्स आ गया। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, एफ का डेरिवेटिव जी है और जी का भी डेरिवेटिव करा तो माइनस में एफ एक्स आ गया। तो कभी भी अगर ऐसा होता है तो याद रखिएगा एफ स्क्वायर के प्लस जी स्क्वायर के कोई कांस्टेंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे एफ स्क्वायर सपोज करो 3 प्लस जी स्क्वायर 3, अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जी स्क्वायर 3, तो याद रखिएगा 2 टाइम्स ऑफ के इक्वल होगा। क्लियर, तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ, तो 2 टाइम्स ऑफ के इक्वल होगा। के यहाँ पे आपको दिया जाएगा कि कौन सा नंबर होगा कांस्टेंट। क्लियर है, तो अभी हमने तीन उस पे बात करी, पहले बी वाले पे बात करी। बी वाला क्या होता है, एफ एक्स इंटू वाई इज टू एफ एक्स इंटू एफ वाई होगा, तो एक्स रेज टू पावर एन लेना है आपको। दूसरा हमने ऐसे लिखा होगा तो ये कांस्टेंट होगा, ऐसे लिखा होगा तो ये इसके इक्वल होगा। क्लियर, कोई डाउट? अब चलिए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, बोला गया है कि सपोज एफ फ्रॉम आर टू आर प्लस टू आर satisfy fxy is equals to fx into fy and is a continuous function. If f10 is equals to 10 raised to power k, then what is the general form of fx? ठीक है, आपसे ये पूछ रखा है जनरल फॉर्म क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी में से इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो मुझे पता है कि कभी भी अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई फंक्शन होता है तो वो x रेज टू पावर k की फॉर्म में होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल सही, सी, बिंगो। देखो कितना इजी लगता है ना। अगर आपको चीजें आती हैं तो कुछ ज्यादा टफ नहीं है, चीजें नहीं आती तो ही तो टफ है ना। वो तो टफ है क्या, टफ की डेफिनेशन वही है जो हमारे को नहीं आता है ना। इजी क्या है, इजी वो है जो हमारे को आता है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्या है, आपको बोल रखा है क्वेश्चन लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। एक फंक्शन है जहां पे f2 की वैल्यू 3 है, तो बताओ f8 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप चाहें तो इसको खुद भी कर सकते हैं, को ट्राई करिए। एक इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी में से, आपको ये पता लगाना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या डी है। मैं इसको बताना शुरू करूंगा, ठीक है, और इसको समझाना शुरू करूंगा किस तरीके से करना है। ठीक है ना, तो जैसे इसका सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको कभी भी इस टाइप का दे रखा हो तो आपको एक फंक्शन कंसिडर करना होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन, है ना। तो गिवन क्या है उसके बाद में ये देखना होता है, गिवन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि f2 जब भी हम डालते हैं तो इसकी वैल्यू 3 आती है ना। तो इसका मतलब ये होता है 2 रेज टू पावर n, जहां पे x है वहां पे 2 अगर मैं डालूंगा तो इसका आंसर 3 आएगा, है ना। तो इसको चलो बाद में यूज कर लेंगे, इक्वेशन 1 कंसीडर करके छोड़ देते हैं। अब आपसे ये पूछा है कि f8 बताओ क्या होगा, f8 बताना है आपको। तो f8 का मीनिंग क्या होता है, आपको 8 रेज टू पावर n की वैल्यू बतानी है। 2 रेज टू पावर n की वैल्यू तो पता है तुम्हारे को, 8 रेज टू पावर n की वैल्यू बतानी क्या बड़ी बात है। 2 रेज टू पावर 3 की पावर n कर दो इसको, तो 2 रेज टू पावर n होल रेज टू पावर 3 इसको लिखा जा सकता है, यानी 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, लो खत्म हो गया आंसर, है ना। तो बेसिक कैलकुलेशन है। क्या आपको बेसिक कैलकुलेशन आती है? नहीं आती ना, बता रहा हूं तुम्हारे को, घर आ जाऊंगा तुम्हारे में कैलकुलेशन सिखाने के लिए। इतना तो आना चाहिए तुम्हारे को, है ना, कि हम कैसे कैसे पावर को वो करते हैं। क्लियर है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट देखो जरा, ये वाला आपको समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? पक्का? चलो गुड 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 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है।
गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया, देखो एक क्वेश्चन है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है अगर, और जी डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एफ टू इज इक्वल टू 4 है और एफ डैश टू भी इसके इक्वल है, तो बताओ एफ स्क्वायर 16 प्लस जी स्क्वायर 16 की वैल्यू क्या होगी। बता रखा है शायद हमने ये क्वेश्चन। जैसे कभी भी आपको एफ स्क्वायर के प्लस जी स्क्वायर के पूछा जाता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ के इक्वल होगी इस केस में, तो 2 टाइम्स ऑफ के यानी 2 टाइम्स ऑफ 16, 16 टू ज़ा 32, लो खत्म हो गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीजीटी का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई टफ लगा आपको, समझ में आ गया। ठीक है, इसमें ही क्वेश्चन आप जो है उसको मैं एक बना देता हूँ क्वेश्चन, इसमें ना आप इसकी वैल्यू बताइएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ और कर देता हूँ 9 कर देता हूँ, तो मैंने आपसे पूछा एफ स्क्वायर सपोज करो 81 पूछ रहा हूँ, ठीक है, प्लस जी स्क्वायर 81 की वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो एक आंसर बना के मुझे बता दीजिएगा कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। 3 अगर मैं डाल देता हूँ 2 की जगह पे, वहां पे 9 डाल देता हूँ, वहां पे 81 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पैटर्न है। अगर मैं आप मेरे से पूछोगे सर अगर इसमें कुछ और आया तो क्या करेंगे, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई बेसिक मेथड से। लेकिन अगर इस पैटर्न पे आते हैं क्वेश्चन तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर हम ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे इसका आंसर 32 बन रहा है, तो ये पैटर्न अगर फॉलो होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपसे बोला गया है अ फंक्शन f इज सच दैट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड f5 इज इक्वल टू 10, f5 की वैल्यू कितनी है 10, तो बताओ f0 की वैल्यू कितनी होगी। बहुत ही बढ़िया, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, टाइम लीजिए, आंसर बनाइए। मुझे ये पता है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, अगर एफ एक्स प्लस वाई होता है ना, तो उस केस में एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है इसका आंसर कभी भी चेंज नहीं होता। तो अगर f5 अगर आपको मान लेते हैं 10 दे रखा है, तो f1 भी 10 ही होगा, f0 भी 10 ही होगा, f2 भी 10 ही होगा, f3 भी 10 होगा, है ना, हर चीज की वैल्यू 10 निकले। मैंने क्या बोला, कांस्टेंट फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन का मीनिंग ये होता है यहाँ पे fx की वैल्यू चेंज नहीं होगी, y की मतलब x की वैल्यू चेंज हो सकती है, y की वैल्यू चेंज कभी नहीं होती है ना। तो जैसे ये पूछा जाएगा ये f1 f2 f3 f4 f5 सबका आंसर 10 ही निकलेगा ना फिर, है ना, तो किसी का भी आंसर चेंज नहीं होगा। तो याद रखिएगा f0 की वैल्यू कितनी इस केस में 10 है। इजी है समझना। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना जरा, आपसे इसी में ही पूछा गया है f20 प्लस f माइनस 20 किसके बराबर होगा। ठीक है, हिंदी में लिख रखा है, ठीक है, इंग्लिश में भी कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f20 प्लस f माइनस 20, ये आपसे पूछा गया है, 0 10 20 या 40। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 0, क्या बात है, बहुत बढ़िया, इनकरेक्ट है तुम्हारा आंसर। ठीक है, 0 मत बोलना अगर तुमने 0 बोला है तो वो इनकरेक्ट है। उसका रीजन ये है, मैंने आपको बताया तो कि वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो f20 कितना आएगा, तो मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर 10 आएगा। f माइनस 20 कितना आएगा, तो 10 ही आएगा ना भाई साहब। अरे यार ऐसे है ना, देखो नेगेटिव 20 यहाँ पे कहीं पे होगा इस तरफ, पॉजिटिव 20 यहाँ पे कहीं पे होगा। फंक्शन की वैल्यू तो ये है ना, तो यहाँ पे भी जो वैल्यू होगी वही यहाँ पे वैल्यू होगी। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 ही है ना, यहाँ पे भी 10 ही है, तो हर जगह पे तो 10 ही है ना। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ f20 और f माइनस 20 कितना कितना आएगा, तो 10 10। अब इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, f20 प्लस f माइनस 20 अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर 10 प्लस 10 होता है वो, 10 प्लस 10 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 20 होता है वो। बस इतना सा काम आपको करना है, बस जैसे ही आप ये करोगे आपका आंसर खत्म हो गया। समझ में आ रही है बात, है ना। चलो अब यहां तक देखो हमने करा दिया, हमने ये टाइप करवा दिया आपको। अब एक मेथड आपका शायद बचा है, वो मैं देख लूंगा कौन सा बचा है। ठीक है, उसमें उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और मिलते हैं मेरे को, तो मैं और करवाऊंगा। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं कहीं से निकाले थे इसमें, जैसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाला था, उत्तराखंड का निकाला था स्पेशली। ठीक है, तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने निकाले थे, जैसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाला था। ठीक है, तो और मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढूंगा, अगर मेरे को मिलते हैं तो मैं एक और वीडियो में उसमें डाल के नया वाला आपका टॉपिक में डाल दूंगा उसको। ठीक है, तो आज के लिए हम ये टॉपिक यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं, ये वाला टॉपिक मतलब आज की जो क्लास है उसकी बात कर रहा हूं मैं। आज की क्लास हम यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, फिर आगे की चीजें बताएंगे आपको। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है। ये 6 चीजें जो आपको बताई हैं, 6 फॉर्मूलाज, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत काम के हैं, मेरी बात पे विश्वास करिए। बहुत सारे बच्चों को जब आप क्वेश्चंस देंगे, आप छोटे बच्चों को दो, बड़े बच्चों को दो, अपनी साथ वाले तैयारी करने वालों को दो, जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन दोगे और उनको नहीं आता होगा तो वो टाइम लगाएंगे, हो सकता है सॉल्व कर दें, है ना, लेकिन टाइम लगाएंगे। आपको टाइम ही तो बचाना है भाई साहब एग्जाम में अपना, तो अगर आपको टाइम बचाना है तो इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, क्लियर। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।